तो सपोज करो आपका पास एक लिस्ट है, उसमें हिंदी के नेम लिखे हैं, आपके बॉस ने आपसे ये कहा है कि भाई इन सभी हिंदी नेम को इंग्लिश में कन्वर्ट कराओ। इंग्लिश का मीन्स ये है कि जैसे दीपक है तो इंग्लिश में दीपक ही लिख करके आना चाहिए। तो आप गूगल शीट पर जाकर के गूगल ट्रांसलेट फॉर्मूला जब आप लगाते हो तो वहां पर उस दीपक को वो कन्वर्ट कर देता है, किसमें, लैंप में। जी हाँ दोस्तों, अब आप भी जानने में हैरान होंगे कि दीपक नेम ऑब्वियसली होता है क्या, दीपक का मीन्स इंग्लिश में लैंप ही होता है, लैंप का मीन्स क्या होता है, दीपक होता है। क्लियर। तो अगर आपके सामने भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, गूगल ट्रांसलेट का फॉर्मूला आप लगा रहे हो और वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है, तो इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं कि कैसे गूगल ट्रांसलेट की इस प्रॉब्लम को आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं एआई का एक मोस्ट पावरफुल टूल जिसको हम बोलते हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के माध्यम से सब कुछ यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। क्लियर, कि आप ट्रांसलेट करते वक्त किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कैसे प्रॉपर तरीके से ये चैट जीपीटी आपको सॉल्यूशंस निकाल के देता है। क्लियर। आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आती है इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने जरूर रहना। और आप भी मेरी तरह एक्साइटेड है ये सब जानने के लिए कि गूगल ट्रांसलेट फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं उसमें आपके सामने जो प्रॉब्लम्स आती है उसका सोल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं, तो कॉमेंट्स में अभी के अभी लिख दो रेडी। जी हाँ दोस्तों, मैं मोहसिन स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एम्स कंप्यूटरोलॉजी में। चलिए आज का खास टॉपिक शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, गूगल शीट ओपन करने के लिए अपने क्रोम ब्राउजर पर जाना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर 9 डॉट पर क्लिक करना है। स्क्रॉल करके यहाँ पर जैसे नीचे आएंगे आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेगा शीट्स का, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने शीट्स का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ब्लैंक वर्कशीट पर क्लिक करना है। जैसे आप ब्लैंक वर्कशीट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने नजर आएगा। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक डेटा बना करके तैयार करके रखा हुआ है, तो आपके सामने यहाँ पर ब्लैंक वर्कशीट आएगी। क्लियर। अगर आप चाहते हैं कि आप इस डेटा को ऊपर वर्क करना तो इस डेटा फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप इसको डाउनलोड कर लेना और इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आपके सामने जब ये वर्कशीट ओपन हो जाएगी यहाँ पर गूगल शीट, तो आपको यहाँ पर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कराना है गूगल शीट के अंदर। मीन्स एक एडिंस होता है वो आपको इसके अंदर ऐड कराना है। चैट जीपीटी फंक्शन अगर आप यूज करना चाहते हो गूगल शीट के अंदर, तो उसके लिए एक एक्सटेंशन यानी कि एडिंस को आपको ऐड कराना पड़ता है गूगल शीट के अंदर। क्लियर। वैसे बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कोई चैट जीपीटी नाम का फंक्शन फॉर्मूला नहीं होता, तो अगर आप यूज करना चाहते हो चैट जीपीटी को इन गूगल शीट तो वो किस तरह से ऐड कराते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, अपने क्रोम ब्राउजर पर जाना है, वहां पर जाकर आपको सर्च करना है चैट जीपीटी फॉर एक्सेल एंड वर्ड। यहाँ पर आप ये ऑप्शन वहां पर सर्च करेंगे क्रोम ब्राउजर जाने के बाद, तो आपको ये सेकंड जो लाइंस मिलती है ना आपको यहाँ पर वेबसाइट, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, ये चैट जीपीटी फॉर वर्क का। क्लियर। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, यानी कि इस एडिंस को यानी कि एक्सटेंशन को आप जो यूज करना चाहते हो वो इंस्टॉल फॉर एक्सेल एंड वर्ड, जो ओरिजिनल हमारा एक्सेल और वर्ड होता है उसको उसमें यूज करना चाहते हो, या फिर गूगल शीट के लिए यूज करना चाहते हो। ऑब्वियसली हम गूगल शीट के लिए यूज करना चाहते हैं, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, चैट जीपीटी फॉर शीट्स यानी कि शीट्स के लिए, गूगल शीट के लिए। क्लियर। तो ये इसका आइकन होता है। तो आपको सामने यहाँ पर मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसलिए यहाँ पर अनइंस्टॉल दिखा रहा है, तो आपके सामने यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि प्ले स्टोर को होता है, गूगल प्ले स्टोर होता है ना हर फोन के अंदर, इस तरह के वहाँ पर जाकर सर्च करो और इंस्टॉल और अनइंस्टॉल का वहाँ पर ऑप्शन आता है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मेरा यहाँ पर अनइंस्टॉल दिखा रहा है, आपके सामने इंस्टॉल दिखाएगा अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पहली बार गए हो तो। क्लियर। तो यहाँ पर गूगल वर्क स्पेस और मार्केट प्लेस से यहाँ पर आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको करना क्या है, इंस्टॉल करने के बाद ये एक्सटेंशन नाम का यहाँ पर टैब ऐड हो जाएगा, उस पर क्लिक करना है। नीचे एडवांस पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको मैनेज एडवांस उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे जो अभी आपने इंस्टॉल किया था ऐप वो आपके सामने यहाँ पर नजर आएगा। आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर यूज इन दिस डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना है। क्लियर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अगेन इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद अगेन आपको एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे ही जाना है। जैसे उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, चैट यानी कि जीपीटी फॉर शीट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, यानी कि एक्सेल के लिए और वर्ड के लिए। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर क्रोम ब्राउजर का यहाँ पर ये जो नाम होता है ना गूगल शीट या एक्सेल का नाम यहाँ पर किस नाम से बोलते हैं, ओनली शीट के नाम से बोला जाता है। ठीक है। और एमएस वर्ड को यहाँ पर डॉक्स के नाम से बोला जाता है। डॉक्स मीन्स डॉक्यूमेंट्स।
तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद आपको इस ऑप्शन पर टिक लगाता अनेबल जीपीटी फंक्शन, यानी कि जीपीटी के जितनी फंक्शन है उसको अनेबल करना है हमको गूगल शीट के अंदर। क्लियर? तो आपको ये प्रोसेस पहले कर लेना अगर आप चाहते हो कि चैट जीपीटी के जितने भी फंक्शन फॉर्मूले हैं वो गूगल शीट के अंदर भी हम यूज़ कर सके। इज दैट क्लियर? तो ये प्रोसेस करने के बाद अब बढ़ लेते हैं अपने डेटा के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने कुछ ओरिजिनल्स नेम लिखे हैं, यानी कि नेम जो होते हैं बेसिकली ये एक इंडियंस नेम है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे नेम लिखे हैं, यहाँ पर छोटा हीरा वगैरह बहुत सारे यहाँ पर नेम लिखे हैं। तो इन सभी नेम को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं हिंदी में। बेसिकली ऊपर यहाँ पर देख रहा हो गूगल ट्रांसलेट का हम फंक्शन यूज़ करेंगे 2 चीज़ के लिए, और जीपीटी ट्रांसलेट का भी हम यूज़ करेंगे 2 चीज़ के लिए, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश और सॉरी इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर है। तो अगर ये नेम को हमको हिंदी में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हम फंक्शन लगाएंगे गूगल ट्रांसलेट का। ऑब्वियसली हम लगाते ही हैं। जैसे यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट लिखेंगे और वैल्यू को कर लेंगे सिलेक्ट, उसके बाद में सोर्स लैंग्वेज वगैरह टारगेट लैंग्वेज यहाँ पर देनी पड़ती है। तो आपको करना क्या है, मैं यहाँ पर इसको डिलीट करके लगा देता हूँ, इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ फंक्शन गूगल GOOGLE गूगल ट्रांसलेट, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। तो इसका सिंटैक्स यहाँ पर बताता है, मैं हमेशा कहता हूँ हर वीडियोज़ के अंदर जब भी आप फॉर्मूला लगाते हैं उसको सिंटैक्स को फॉलो करो। क्लियर? तो ये मांगता है कि पहले टैक्स, किस टैक्स को आप कन्वर्ट करना चाहते हो, तो हम ऑब्वियसली ये सिलेक्ट कर लेंगे अपने नेम को और सिंगल कोमा टाइप करेंगे। उसके बाद में ये मांगता है सोर्स लैंग्वेज, मीन्स ये कह रहा है कि आपका जो नाम लिखा है वो किस लैंग्वेज में लिखा है। ऑब्वियसली ये किस लैंग्वेज में लिखा, हमारा इंग्लिश में लिखा है। तो यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर, डबल कोट के अंदर इंग्लिश को अगर यहाँ पर टाइप करना है तो EN टाइप करेंगे, यहाँ पर ओनली EN, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर टाइप करना है। अगेन यहाँ पर आपको डबल कोट टाइप कर देना है, सिंगल कोमा टाइप करेंगे और टारगेट लैंग्वेज, यानी कि आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगेन वही प्रोसेस, डबल कोट टाइप करेंगे और हिंदी के लिए पूरा नाम नहीं लिखना हिंदी, ओनली शॉर्ट फॉर्म HI टाइप करना है हिंदी के लिए। डबल कोट करेंगे, क्लोज, ब्रैकेट को अगेन क्लोज करेंगे और एंटर की का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर एंटर की बटन पे आप प्रेस करेंगे, वाह, यू कैन सी आपका यहाँ पर नाम प्रॉपर तरीके से आ चुका है। इसको पकड़कर मैं जैसे नीचे की ओर ड्रैग कर लेता हूँ, यानी कि सभी नेम को मुझको हिंदी नेम में कन्वर्ट कराना है। तो इसको पकड़ के यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ नीचे की ओर, कहाँ तक, जहाँ तक हमारे ये सभी नेम है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो फॉर्मूला है वो प्रॉपर वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ पर प्रॉपर वर्क वो कर रहा है, बट कहीं कहीं पर प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शांति देवी नेम था तो उसने यहाँ पर शांति देवी दिखा दिया। इज दैट गुड? अगेन आप देखेंगे अगर के यहाँ पर नाम बेबी लिखा था, उसने यहाँ पर इंग्लिश नेम से हिंदी नेम में जैसे कन्वर्ट करा तो वहाँ पर लिखा हुआ है बच्चा, बच्चा। तो हम ये गूगल ट्रांसलेट थोड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर कर रहा है। वैसे एक्चुअल में उसका जो मतलब है वो वही दिखा रहा है, बट हम ये चाहते हैं कि अगर हमने यहाँ पर बेबी लिखा है तो यहाँ पर बेबी ही आना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि एक नाम है, सिंपल है। मगर बेबी एक इंग्लिश का वर्ड भी होता है, बेबी बच्चे को भी बोलते हैं। तो गूगल ट्रांसलेट जो काम करता है, जो एक्चुअल में उसका मीन्स है वही वो करके यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसका सोल्यूशन हम निकालने वाले हैं। तो एक प्रॉब्लम हमारे सामने ये ऐसी आई, अगर आपका बॉस आपसे वो बोले कि भाई ये जो बेबी नेम लिखा है यहाँ पर बेबी ही आना चाहिए, तो बच्चे में कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पर बच्चा नहीं आना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन हम निकालेंगे और नीचे जान लेते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर आ रही है। बाकी सारी चीज़ें, भारत ठीक है, बीना ये भी ठीक है, नीचे आकर के देख लेते हैं, डॉक्टर गुलाब ये भी ठीक है, देवीराम वगैरह और सब चीज़ें यहाँ पर राइट है, ठीक है। यहाँ पर पूरा कंप्लीट तरीके से वो दिखा रहा है सब कुछ। तो कहीं कहीं पर ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने दिखा रहा है। क्लियर? तो अब दूसरा हम ये जान लेते हैं कि इसके बारे में हम ठीक है जानेंगे चैट जीपीटी के माध्यम से सब कुछ कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले इंग्लिश से हिंदी में हमने यहाँ पर नेम को ट्रांसलेट करा दिया, एक हमारे सामने ये प्रॉब्लम्स आई है। इसका सॉल्यूशन जानेंगे जब चैट जीपीटी का फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर आपके सामने हिंदी नेम लिखे हैं तो गूगल ट्रांसलेट फॉर्मूले के माध्यम से कैसा रिजल्ट हमको मिलने वाला है उसके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम अगेन फंक्शन लगा लेंगे, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और गूगल ट्रांसलेट अपना फंक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। हमेशा की तरह सिंटैक्स को फॉलो करो, यानी कि हिंदी नेम हमारे ये लिखे हैं, इसको कर लेंगे सिलेक्ट, सिंगल कोमा टाइप करेंगे, इन्वर्टेड कोमा यानी कि डबल कोड स्टार्ट करना है। सोर्स लैंग्वेज हमारी कौन सी है, ऑब्वियसली ये हिंदी में लिखा है, यानी कि जो नाम हमने सिलेक्ट किया है वो हिंदी में लिखा है, हमने इसको बता दिया हिंदी में। सिंगल कोमा टाइप करेंगे अगेन और डबल कोड के अंदर किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश के लिए यहाँ पर EN इसका जो कोड होता है शॉर्ट नेम वही टाइप कर देना है, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और एंटर की का यूज़ करेंगे। तो ये थोड़ी देर लोड लेगा, यहाँ पर यू कैन सी आपका नाम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आ चुका है। तो पहला नाम ये सही दिखा रहा है, हमने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा था नेम, तो यहाँ पर हिंदी में कन्वर्ट किया शांति देवी, तो राइट है। तो हमने यहाँ पर फिर हिंदी में नाम ऑलरेडी जैसे आ चुका था उसको हिंदी में फिर अगेन इंग्लिश में कन्वर्ट करा करके देखा तो ये नाम भी राइट तरीके से आ चुका है। अब मैं इसको पकड़ के नीचे की ओर ड्रैग कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि वो प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर दिखाएगा, कहाँ कहाँ पर नहीं दिखाएगा।
सो मैनी प्रॉब्लम देयर आर, यहाँ पर आप देखेंगे शांति देवी नाम ऑलराइट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बच्चा लिखा था तो उसने यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखा दिया है, यानी कि हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करके जैसे दिखाया है उसने बच्चे की जगह यहाँ पर चाइल्ड कर दिया, मगर एक्चुअल में जो हमारा नाम था वो बेबी था, तो यहाँ पर बेबी ही आना चाहिए था, बट हमने यहाँ पर नाम बच्चा दिया तो बच्चों को उसने बच्चा लिख दिया था यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा अगर होता तो यहाँ पर बच्चा लिखा तो उसने कन्वर्ट करके दिखा दिया चाइल्ड में। नीचे आकर के देखने से भूरी यहाँ पर नेम था तो उसने ब्राउन में, ब्राउन मीन्स भूरा ही होता है, तो उसने ब्राउन में कन्वर्ट करके दिखा दिए। और नीचे आकर के देखेंगे तो मैनी प्रॉब्लम्स आर यहाँ पर काफ़ी सारी हैं। भगवान शाह है यहाँ पर जैसे नाम लिखा तो उसका कन्वर्ट करके दिखा दिया ब्लेसिंग, यानी कि ओरिजिनल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में उसने इन सभी नेम को कन्वर्ट करके दिखा दिया है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे बीना, तो बिना मतलब बिना उसने समझा विदाउट मीन्स बिना ही होता है, छोटी स्मॉल में कन्वर्ट करके दिखा दिया है। नीचे देखेंगे यहाँ पर हीरा डायमंड में कन्वर्ट करके दिखा दिया है। और यू कैन सी यहाँ पर इट्स वेरी फनी, डॉक्टर गुलाब है तो यहाँ पर डॉक्टर रोज, वाओ, यहाँ पर डॉक्टर रोज नाम लिख कर आ चुका है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उसने यहाँ पर क्रिएट की है। अगर आपका बॉस आपसे बोले अगर आपको इस तरह की लिस्ट कोई मिल जाती है, सपोज करो इस तरह की हिंदी नेम की, और अगर आप गूगल ट्रांसलेट करने जाएंगे तो आपको ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई है, इन सभी का सोल्यूशंस किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर आकर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती है। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालने वाले हैं, अगर आप भी जानने में इंटरेस्टेड हैं वीडियो में बने ज़रूर आना, और अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ गिव मी अ लाइक। तो जान लेते हैं कि अगर आपके सामने गूगल ट्रांसलेट फॉर्मूला आपने लगाया है, उसके माध्यम से भी आपके सामने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो कैसे सोल्व करेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने चैट जीपीटी ट्रांसलेट फंक्शन की ओर। क्लियर? तो जैसे कि चैट जीपीटी का माध्यम से हमको यहाँ पर ये सभी नेम जो हमारे लिखे हैं उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में। किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर मैं फंक्शन लगा लेता हूँ, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे, जीपीटी का फंक्शन, जैसे यहाँ पर मैंने जीपीटी लिखा तो जीपीटी से रिलेटिव जितने भी यहाँ पर फंक्शन है वो यहाँ पर प्रीडिफाइन होकर के दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट को स्टार्ट कर लेता हूँ। ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद जीपीटी क्या मांगता है, प्रॉम्प्ट मांगता है। प्रॉम्प्ट मतलब यहाँ पर कोड टाइप करो, इससे आप क्या कराना चाहते हो। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, डबल कोड के अंदर यहाँ पर लिख दो ट्रांसलेट, TRANSLATE, ट्रांसलेट यहाँ पर, और टू हिंदी, यानी कि ये इंग्लिश नाम जो हमारे लिखे हैं HINDI, हिंदी यहाँ पर, और डबल कोड कर देंगे क्लोज। सिंगल कोमा टाइप करेंगे, हमने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया, इनका ट्रांसलेट करना है हिंदी में, वैल्यू मतलब किसको करना है, ऑब्वियसली जो हमारे ओरिजिनल नेम लिखे हैं उसको सिलेक्ट करना है। अगर वो करेंगे क्लोज और एंटर की का यूज़ करेंगे, यहाँ पर ये थोड़ी देर लोडिंग लेगा और विद इन अ जस्ट सेकेंड यहाँ पर आपके सामने ये रिजल्ट निकाल करके दे देगा। यू कैन सी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से वो वर्क कर रहा है, यानी कि प्रॉम्प्ट कोड के माध्यम से भी चैट जीपीटी यहाँ पर हमको रिजल्ट निकाल करके दे रहा है। तो पहला नेम हमारा सभी में प्रॉपर तरीके से आया था, राइट। चैट जीपीटी ने भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से राइट हमको आंसर निकाल करके दिखा दिया। बाकी और नेम के बारे में जान लेते हैं। जैसे मैं इसको पकड़ कर नीचे की ओर ड्रैग करूँगा, सो देख लेते हैं व्हाट इज़ द रिजल्ट चैट जीपीटी गिव अस। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये लोडिंग ले रहा थोड़ा सा, तो राइट। तो इसके बारे में जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर चाइल्ड नेम था, जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर बेबी नेम था, क्योंकि हमने इस कॉलम के माध्यम से यहाँ पर आंसर निकाला है, तो इस कॉलम को हम यहाँ पर चेक करेंगे। जैसे कि सेकंड नेम बेबी लिखा है तो बेबी को उसने कन्वर्ट करके दिखा दी किसमें, बच्चे में, ठीक है। तो ये भी यही प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्रिएट कर रहा है। और मगर एक प्रॉब्लम्स और अच्छी यहाँ पर ये बना रहा है कि जैसे कि यहाँ पर भूरी लिखा था वो भूरी लिख कर ही दे रहा है, भगवान शाह यहाँ पर लिखा था भगवान शाह यहाँ पर दे रहा है, बिना अगर यहाँ पर लिखा था तो बिना भी यहाँ पर राइट तरीके से वो दे रहा है। मतलब करीब करीब सब कुछ यहाँ पर हमारे सामने राइट तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व करके यहाँ पर दिखा रहा है। अगर आपके सामने भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे ये यहाँ पर भी मतलब ये इस नेम को बच्चे में कन्वर्ट करके यहाँ पर दिखा रहा है, हम चाहते हैं कि जो नेम हमारा यहाँ पर लिखा है बेबी, तो यहाँ पर भी बेबी ही आना चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, जो इसका प्रॉम्प्ट कोड है वो थोड़ा चेंज कर देना है यहाँ से। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ट्रांसलेट टू हिंदी, आपको यहाँ पर लिख देना है ट्रांसलेट, इसको प्रॉपर प्रॉम्प्ट देना, यानी कि ये समझ नहीं पा रहा है चैट जीपीटी कि एक्चुअल में तुम चाहते क्या हो, तो इसको क्लियरली और थोड़ा सा खुलासा करके बता दो। ट्रांसलेट यहाँ पर आप टाइप करेंगे दिस नेम, इस तरह से, यानी कि ट्रांसलेट दिस नेम, यहाँ पर आपको ये कोड टाइप कर देना है, ट्रांसलेट दिस नेम टू हिंदी, यानी कि इस नेम को हिंदी में ही एक्चुअल में हमको यहाँ पर रिजल्ट निकाल कर आप दो। तो यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा चेंज करा इसको, और एंटर की का जैसे यूज़ करेंगे विद इन जस्ट सेकेंड आपके सामने ये राइट आंसर निकाल करके दे देगा। आई होप, वाओ, यहाँ पर रेडी। आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि बेबी लिखा था, उसने यहाँ पर आंसर निकाल करके दे दिया हमको बेबी, ये इंग्लिश में भी दे रहा है, यहाँ पर ये बेबी जो लिखा हुआ आप बेबी इस तरह से पढ़ भी सकते हैं। तो पहले
गूगल ट्रांसलेट में क्या था कि अगर वो वहाँ पर नाम लिखा था बेबी तो उसको बच्चे में कन्वर्ट करके दिखा रहा था, और अगर हमने उसके हिंदी नेम को इंग्लिश में कन्वर्ट करा तो उसमें चाइल्ड में कन्वर्ट करके दिखा रहा था। उस कंडीशन में हमको समझ नहीं आ पा रहा था कि यहाँ पर हम क्या करें। तो चैट जीपीटी ने विद इन अ सेकेंड हमारे सामने राइट आंसर निकाल करके दिखा दिया है। एगेन अमेजिंग। वीडियो को लाइक करो अभी के अभी। क्लियर। तो अब एक और ट्रिक की ओर बढ़ लेते हैं। जैसे कि ये तो हिंदी नेम को हमने, इंग्लिश नेम को हमने हिंदी में कन्वर्ट करा है चैट जीपीटी ट्रांसलेट के माध्यम से। अब यहाँ पर जो हमारा अगला नेम है, यानी कि हिंदी अगर आपके सामने लिखी है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कराएंगे तब हमारे सामने प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती। जैसे कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही थी। यहाँ पर जैसे कि भगवान शाहे लिख रहा था, यहाँ पर उसको ब्लेसिंग में कन्वर्ट करके वो दिखा रहा था। ठीक है। यहाँ पर जैसे छोटी लिखा है तो वो स्मॉल में कन्वर्ट करके दिखा रहा था। तो मैंने प्रॉब्लम्स आ रही यार, यहाँ पर काफ़ी सारी थी। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर सेम वही फंक्शन फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे चैट जीपीटी के लिए। तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और इसको मैं लगा करके दिखा देता हूँ। इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे, जीपीटी ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। सेम प्रॉम्प्ट आपको देना है तो डबल कोड में यहाँ पर लिख देना ट्रांसलेट, TRANSLATE ट्रांसलेट दिस नेम। यहाँ पर मैंने मतलब कंप्लीट में जैसे कि यहाँ पर मैंने बेबी को राइट तरीके से लिखा था तो पूरा ही कोड में यहाँ पर प्रॉम्प्ट कोड वो लिख ही देता हूँ बार बार की बजाय। ठीक है। दिस नेम मैंने यहाँ पर टाइप करा, दिस नेम टू किस में हमको कन्वर्ट कराना है, ये हिंदी से इंग्लिश के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ENGLISH अगेन डबल कोड क्लोज करेंगे। सिंगल कोमा आपको टाइप करना है। सिंगल कोमा टाइप करने के बाद आपको वैल्यू देनी है, यानी कि कहाँ से आप इस नेम को कन्वर्ट कराना चाहते हो इंग्लिश के अंदर। ऑब्वियसली हमारा जो ये नाम हमने यहाँ पर लिखे तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं सिलेक्ट और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, यानी कि D4 के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है उसको वो ट्रांसलेट करके दिखा दे इंग्लिश के अंदर, और एंटर की जैसे यूज़ करेंगे विद इन अ सेकेंड यहाँ पर वो आपको सामने रिजल्ट निकाल करके दे देगा। वाह, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर शांति देवी यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। अब इसको पकड़ के नीचे की ओर ड्रैग कर लेते हैं तो देख लेते हैं कि ये आंसर हमारे सामने राइट आता है कि ये भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स दिखाता है। सो इट्स लोडिंग, जस्ट वेट। ओके, ऑल डन। अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो नेम्स लिखे थे उनको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करा है जो हमारे सामने एक्चुअल में ओरिजिनल वैल्यू थी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू राइट आ चुकी है या नहीं। शांति देवी राइट है, बेबी वाव, जैसे कि हमारा ये ओरिजिनल नेम हमारे लिखे थे वो प्रॉपर तरीके से बेबी, यहाँ पर भी बेबी ही लिख करके आया है। क्लियर। वही तो हम चाहते हैं, यानी कि जो नेम हमारे लिखे हैं सेम वैसे ही यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आ चुका है। तो हमने यहाँ पर भूरी लिखा था तो यहाँ पर ऑलरेडी भूरी वो दिखा रहा है। पहले भारत लिखा था तो यहाँ पर इंडिया दिखा रहा है। ठीक है। बिना, जैसे यहाँ पर लिखा था तो बिना दिखा रहा है। छोटी लिखा था तो वो छोटी में ही कन्वर्ट करके दिखा रहा है। नीचे हमने यहाँ पर हीरा लिखा था तो यहाँ पर हीरा ही कन्वर्ट करके दिखा रहा है। पहले क्या था, गूगल ट्रांसलेट में वो हीरा की जगह इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे तो क्या दिखा रहा था वहाँ पर, डायमंड दिखा रहा था। छोटी को वहाँ पर ट्रांसलेट कर रहे थे तो क्या दिखा रहा था वहाँ पर, स्मॉल दिखा रहा था। ठीक है। बिना को वहाँ पर ट्रांसलेट कर रहे थे तो वहाँ पर विदाउट शो करके हमको दिखा रहा था। तो गूगल ट्रांसलेट जो फंक्शन था हमारे सामने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, बट चैट जीपीटी ना हमारे सामने, यानी कि जीपीटी हमने फंक्शन लगाया, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने नहीं आई है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो एक्चुअल में आपके सामने यहाँ पर नाम्स लिखे थे उनका प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सभी नेम राइट वैल्यू में आ चुके हैं। क्लियर। तो चैट जीपीटी, वैट्स, गूगल ट्रांसलेट जो हमारे सामने फंक्शन होता है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बताया। आई होप कि ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो ये फॉर्मूला मुझे आपको बताना जरूरी था, मुझको अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। गूगल ट्रांसलेट फॉर्मूला क्या होता है कि एक्सेल शीट के अंदर नहीं मिलता, ओरिजिनल एक्सेल में। ठीक है। तो आप अगर कोई वैल्यू को कन्वर्ट कराना चाहते हो किसी भी लैंग्वेज के अंदर तो आपको यहाँ पर गूगल शीट के ऊपर ही आना पड़ेगा। तो गूगल शीट के ऊपर आकर के ये प्रॉब्लम्स आती है तो चैट जीपीटी के माध्यम से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके लिए नई ट्रिक है तो कमेंट्स करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। आप कमेंट जरूर किया करो क्योंकि आपका लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन है बहुत ज़्यादा। आप कमेंट्स लाइक नहीं करोगे तो हमको मोटिवेट नहीं मिल पाता है। तो प्लीज़ गिव मी अ लाइक एंड लीव कमेंट्स डाउन। सो आज के लिए इतना ही। चलिए सीखते रहे, सिखाते रहे। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बाय बाय।